तो बेटा इस वीडियो में हम टाइप 4 शुरू करेंगे। ठीक, टाइप 4 इज यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं। टाइप 4 इज यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, जैसे लाइक टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, है ना, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, है ना, और sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, है ना। तो इस रिलेशन की बात हो रही है। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to a square tan square x plus b square cot square x, राइट। तो इसका मुझे रेंज बताना है। तो अगर मैं बेटा इसको फिर से एक बार लिखते हैं, एफ एक्स क्या गिवन है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ना होल स्क्वायर जैसी फील आ रही है ना, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूं या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लूं, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं माइनस का 2a tan x इंटू बी कॉट एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब माइनस का 2a tan x बी कॉट एक्स, माइनस का लिखा और ये प्लस का भी लिख देता हूं, 2a tan x बी कॉट एक्स। ठीक है बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, a tan x माइनस बी कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। बेटा tan x इंटू कॉट एक्स क्या हो गया, 1। यही तो मुझे यूज करना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो यूज है रेसिप्रोकल रिलेशन का, जो ऊपर लिखा हुआ है यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये यूज किया मैंने। ठीक है, तो एफ एक्स इज ए टेन एक्स माइनस बी कॉट एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर मैं जानता हूं कि भाई ये होल स्क्वायर जो है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab, राइट। तो मैं कह सकता हूं जो रेंज है वो 2ab से इंफिनिटी चलेगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो रेंज है ना वो 2ab से इंफिनिटी चली गई, राइट। और ये इसकी रेंज है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां पर तो प्लस के लिए भी कंप्लीट हो सकता था, तो यहाँ पे माइनस का 2ab आ जाता। ठीक है, हाँ तो बेटा मैं बोलूंगा कि सही है, ऐसा हो सकता है कि ये जो मिनिमम है ना, एफ मिनिमम, ये क्या आ रहा है, 2ab आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, इफ a tan x माइनस बी कॉट एक्स इज इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि a tan x इज इक्वल टू बी कॉट एक्स, और यू कैन से tan square x इज इक्वल टू b बाई a, और यू कैन से tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b बाई। अब जैसे बेटा यहाँ पे ना a और b के बारे में कुछ गिवन नहीं है ना, a और b के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो मान लो बाय डिफॉल्ट हम a और b को दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं।
तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर कोई एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, देन रूट के अंदर नेगेटिव फंस जाएगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पे घर से गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि डिफाइन ही होगा, है ना। अगर मान लो कल को तुमने, चलो ये डिफाइन है बेटा, है ना, ये प्रॉपर डिफाइन है। इफ ए एंड बी ग्रेटर देन 0 और ए एंड बी लेस देन 0, ठीक है बेटा। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तब भी बी बाई जो है वो पॉजिटिव दिखेगा। बट जैसे बेटा यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का होता हो एफ एक्स ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रूट ए टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट बी कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू रूट ए टेन एक्स इंटू रूट बी कॉट एक्स, राइट। अब माइनस का टेन एक्स इंटू कॉट एक्स तो 1 हो गया, तो माइनस का 2 रूट ए बी है। इनफैक्ट मैंने प्लस माइनस यही किया है, ठीक है। तो ये बन गया रूट ए टेन एक्स प्लस रूट बी कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 रूट ए बी, बेटा ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये जो एफ एक्स है इसका मिनिमम जो होगा, एफ एक्स का जो मिनिमम होगा वो होगा माइनस का 2 रूट ए बी इफ रूट ए टेन एक्स प्लस रूट बी कॉट एक्स ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 0, राइट। तो अब अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं तो ये मिलेगा मेरे को टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर बी बाई ए, है ना, ऐसे तो मिलेगा। अब मेरे को ये बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो बी बाय ए रूट ओवर बी बाय ए वो तो डिफाइन होगा, है ना, तभी तो ये बना है। रूट ए रूट बी तो डिफाइन है ना, तभी तो मैंने ऐसा लिखा है, ये डिफाइन हो रहा होगा, है ना, तभी मैं ऐसा लिख सकता हूं। बात आ रही समझ में, है ना। तो अब मेरे को ये बताओ तुम कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि रूट ओवर बी बाई ए तो हमेशा नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर रूट तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, माइनस बाहर लगा हुआ है, बट ये टेन स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या ये पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ना हमें हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, रूट ए टेन एक्स माइनस रूट बी कॉट एक्स प्लस का 2 रूट ए बी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए ना बच्चों को ये बोला जाता है कि भाई हमेशा जो है ना माइनस का होल स्क्वायर कंप्लीट करना, माइनस का होल स्क्वायर, है ना, ताकि इधर तुम्हें प्लस का ए बी या रूट ए बी टाइप मिल जाए, ठीक है। ओके, तो वहां पे हम किसी का भी कंप्लीट कर सकते थे, बट फिर भी मैंने माइनस का ही होल स्क्वायर कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये इसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसी जैसे यहाँ पे tan cot लिया है, वहां पे मैं sin cosec ले लेता हूँ। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमको गिवन है फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो वही होल स्क्वायर वाला फंडा यूज करना है मेरे को, कि कंप्लीट करना होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर भी कैसा, माइनस वाला, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ 2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू 3 कोसेक थीटा, राइट, प्लस 2 साइन थीटा इंटू 3 कोसेक थीटा, राइट। तो हो गया बेटे 2 साइन थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। एंड प्लस का ये तो इनफैक्ट ये 1 ही हो गया, साइन इंटू कोसेक, ये हो गया 2 3 जा 6 2 जा 12, राइट। तो ये दिस इज y, है ना। तो y मिनिमम इज नथिंग बट 12, राइट। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 12 टू इंफिनिटी, ओके। और ये 12 बाय कब होगा, जब 2 साइन थीटा माइनस 3 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, और यू कैन से
साइन थीटा बाय, इनफैक्ट साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना दिखेगा तुमको? 3/2। ओ ये तो गड़बड़ है भाई, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल। मतलब ये मैं एक्चुअली में क्या करूं, मैं इनके कोफिशिएंट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज 9 एंड दिस इज 4। क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ठीक है, देखो अगर हम ये चेक नहीं करते देन गड़बड़ हो जाती। यहाँ पे इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 2, राइट? दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो ये हो गया बेटा क्या, 3 साइन थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा। ओके, तो दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। देन हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज 2/3, राइट? सो दिस इज 2/3। और ये पॉसिबल है कि जब साइन थीटा प्लस माइनस रूट ओवर 2/3 हो जाएगा, तब ये चीज पॉसिबल है। ओके, अब ये पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। चलिए, तो उस केस में रेंज आ जाएगी, राइट? चलिए, अब बेटा नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। वो नेक्स्ट टाइप हम थोड़ा मिसलेनियस टाइप रख लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिसलेनियस टाइप में मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x। चलिए, तो sin 3x में देखिए मेरे को डिनोमिनेटर दिक्कत कर रहा है। इनफैक्ट कहीं पर भी देखेंगे आप, डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं डिनोमिनेटर को हटाने के लिए sin 3x वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन sin x, राइट? तो sin x से sin x कैंसिल हो गया, दिस इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करनी चाहिए थी, साइन एक्स से साइन एक्स आप कैंसिल करेंगे, बट आप क्या बोलेंगे कि साइन एक्स कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल नहीं होता बेटा। साइन एक्स जीरो नहीं रहा होगा, राइट? ओके, तो चलिए, नाउ नाउ साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है वैसे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये -4 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन जीरो हो जाएगा, राइट? अब अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा -1 से और ये 3। तो बेटा ये रेंज आ गई है ना, ये तो y है, मीन्स रेंज क्या आ गई, -1 क्लोज से 3 ओपन। ओके, राइट? सो दिस इज मेथड 1, so called दिस इज मेथड 1। अच्छा, मेथड 2 की अगर बात करें, मतलब ऐसे भी बच्चा देख सकता था कि y क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 4 साइन स्क्वायर एक्स क्या दिख रहा है तुमको, 3 माइनस वाई दिख रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स क्या दिख रहा है तुमको, 3 माइनस वाई बाय 4। तो क्योंकि तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटरवल है वो 0 ओपन से 1 क्लोज्ड है, तो आप कह सकते हैं 3 माइनस वाई बाय 4 भी क्या रहा होगा, 0 से 1 क्लोज रहा होगा। मतलब 3 माइनस वाई क्या रहा होगा, 0 ओपन से 4 क्लोज रहा होगा। मतलब माइनस वाई क्या रहा होगा, 1 से ये एक्चुअली में बेटा ये 0 है और ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 से 1, राइट? वाई 1 पे क्लोज है, तो y अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 3। तो यहाँ से भी बेटा मेरे को रेंज क्या दिख रही है, सेम ही दिखनी चाहिए, और दिख भी रही है, -1 क्लोज से 3। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन इज
फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x प्लस 8 sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x। ठीक है, तो पहले मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, ये 1 प्लस cos 2x नोटिस कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो नीचे मुझे sin 2x दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, sin 2x को अलग अलग लिख लिया, है ना। देन 1 प्लस cos 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 sin नॉट दिस इज 2 cos स्क्वायर x, राइट। और sin 2x को लिख लिया मैंने 2 sin x cos x, ओके, प्लस इधर 8 sin स्क्वायर x और नीचे है 2 sin x cos x। तो बेटा ये cos से cos कैंसिल हो गया, एक sin से sin कैंसिल हो गया, ठीक है, इनफैक्ट 2 से 2, ये हो गया बेटा cot x प्लस 4 tan x, दिस इज y, ओके। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, रूट कॉट एक्स प्लस 2 रूट टेन एक्स, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 2ab प्लस का 2ab करने वाला हूं मैं। तो माइनस का 2 रूट कॉट एक्स इंटू 2 रूट टेन एक्स, राइट। तो माइनस का 2a एंड b, तो प्लस का 2 रूट कॉट एक्स इंटू 2 रूट टेन एक्स। हमारी बात समझ बच्चे, तो ये तो हो गया कंप्लीट होल स्क्वायर, मतलब रूट कॉट एक्स माइनस का 2 रूट टेन एक्स होल स्क्वायर और प्लस का 2 टू ज़ा 4, ओके। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो y मिनिमम है वो है 4 एट या व्हेन व्हाट रूट कॉट एक्स माइनस का 2 रूट टेन एक्स इज इक्वल टू 0, और यू कैन से रूट कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट टेन एक्स, और यू कैन से 1/2 इज इक्वल टू टेन एक्स, और ये तो पॉसिबल है कि टेन एक्स 1/2 हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो रेंज हम कह सकते हैं क्या, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 4 क्लोज टू इंफिनिटी, राइट। चलिए बेटा, तो ये हमने रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट कर दिया है ना। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने कोशिश की है कवर करने की। चलिए, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।